Today we will understand what is web mining. So web mining is the application of data mining techniques. जो हमने पढ़ी हुई हैं डेटा माइनिंग टेक्निक्स, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, क्लस्टरिंग पढ़ा हुआ है, तो वो सारी की सारी टेक्निक्स का जो एप्लीकेशन है किस पे, वेब डेटा पे अगर हम करते हैं तो हमारी वेब डेटा माइनिंग हो जाती है। वेब डेटा हमारा तीन तरह का होता है। एक तो कंटेंट डेटा होता है, जैसे कि किसी वेब पेज में हमारे पास टेक्स्ट होती हैं, इमेजेज होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, तो या एडवर्टाइजमेंट होता है, तो ये हमारा वेब कंटेंट डेटा होता है। दूसरा होता है वेब स्ट्रक्चर डेटा। वेब स्ट्रक्चर डेटा के अंदर हाइपर लिंक्स आते हैं, जैसे किसी वेब पेज में जो हाइपर लिंक्स होते हैं वो वेब स्ट्रक्चर डेटा बताते हैं। वेब स्ट्रक्चर डेटा से हमें पेज का स्ट्रक्चर पता चलता है कि हाउ द कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड। और तीसरे टाइप का जो वेब डेटा होता है वो वेब यूजेज डेटा होता है। वेब यूजेज डेटा हमारा सर्वर लॉग पे अवेलेबल होता है, जैसे कि यूज़र वेबसाइट को सर्व करता है और उस पर किसी सेशन तक लॉगिन रहता है, कितने टाइम तक लॉगिन करता है, क्या डाउनलोड करता है, क्या कौन कौन से पेजेस को विजिट करता है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी सर्वर पे स्टोर होती है एंड दैट डेटा इज कॉल्ड वेब यूजेज डेटा। तो अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जितने टाइप का डेटा होता है, जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड तीन टाइप का डेटा होता है। अगर हम देखें वैसे तो ये हमने जो डेटा का रिटन टेक्स्ट है उसके बेसिस पे हमने कैटेगराइजेशन किया कि वो कंटेंट है, वेब स्ट्रक्चर है या यूजेज डेटा है। लेकिन डेटा का एक क्लासिफिकेशन और है। एक तो जैसे कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे हमने कोई पैराग्राफ लिख दिया तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। दूसरा है कि डेटा को हमने टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। और कभी कभी इन दोनों के बीच का डेटा होता है, यानी कि कुछ पैराग्राफ होता है, कुछ टेक्स्ट होता है, तो टेबुलर फॉर्मेट में होता है, तो इसको हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। जैसे कि हमारा XML डेटा हो गया। तो जैसे अभी हमारे पास ये तीन टाइप का डेटा है, वेब कंटेंट डेटा, वेब स्ट्रक्चर डेटा, वेब यूजेज डेटा। अकॉर्डिंगली हमारे पास तीन टाइप की माइनिंग होती है। अगर हम कंटेंट के डेटा को अगर हम माइन कर रहे हैं तो वेब कंटेंट माइनिंग हो जाएगी। अगर हाइपरलिंक के स्ट्रक्चर को हम माइन कर रहे हैं तो वेब स्ट्रक्चर माइनिंग हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम यूजेज डेटा से कोई नॉलेज डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं देन दैट विल बिकम वेब यूजेज माइनिंग। तो हियर आल्सो वेब माइनिंग एक्सट्रैक्ट यूजफुल नॉलेज फ्रॉम द वेब सोर्सेज, वेब डेटा। सो हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इज डिस्क्राइब्ड हियर। हमारा इन तीन से ही मतलब है, कंटेंट डेटा, स्ट्रक्चर डेटा और यूजेज डेटा। कभी कभी यूजर प्रोफाइल डेटा की भी हम माइनिंग कर सकते हैं। उसमें जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन करता है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन देता है, बट दिस इज लिमिटेड। व्हाट आर चैलेंजेज इन वेब माइनिंग? तो वेब माइनिंग में चैलेंजेज क्या हैं? जैसे कि हमें माइन करना है, दैट इज वी वांट टू फाइंड रिक्वायर्ड एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूज डेटा सोर्स। वेब हमारा ह्यूज है, डायनामिकली चेंजिंग है, एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग है, तो उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन अगर हमें निकालना है तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है। जैसे गूगल सर्च इंजन में कोई यूजर कोई क्वेरी पोस्ट करता है तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स रिजल्ट्स में आते हैं, तो उनमें कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वे पेजेज हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं, विच आर रेलिवेंट टू द यूजर, उन्हें ही हमें माइन करके टॉप रैंक में लाके यूजर को प्रेजेंट करना एक वेब माइनिंग है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वो भी वेब माइनिंग की ही कैटेगरी है। तो चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं जो आप एक बार इन्हें आप पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास कई सारे चैलेंजेस डायरेक्टली दिखते हैं कि हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको माइन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि जैसे मान लिया उसमें कोई सेंटेंस है तो उसमें जो पंक्चुएशन सिंबल्स हैं दे चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर उनकी प्लेसिंग गलत लग गई
तो वो सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर देते हैं। दूसरा, कभी कभी देयर आर मोर देन वन मीनिंग ऑफ वन वर्ड, तो हाउ टू इंटरप्रेट इट, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है या जो सीमेंटिक्स है वो फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी हमारे पास चैलेंज है। एडवर्टाइजमेंट, कॉपीराइट नोटिस, नेविगेशन पैनल, तो आप देख सकते हैं इसमें डिटेल काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इसमें जो है नॉइजी रहती है, उसे हमें क्लीन करना होता है, तभी जाके हमारा डेटा माइनिंग के लिए रेडी हो पाता है। व्हाट आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ वेब माइनिंग, तो वेब माइनिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशंस। जैसे कि हमारा पर्सनलाइज मार्केटिंग है, ई कॉमर्स में वेब माइनिंग का बहुत ज़्यादा यूज है। रिकमेंडर सिस्टम में, जैसे यूट्यूब में आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसी से रिलेटेड वीडियोज़ कई सारे यूट्यूब रिकमेंड करता है, तो वो है पर्सनलाइज मार्केटिंग। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे कोई परचेजिंग करते हैं तो यूजर का आपका नेविगेशन पैटर्न के बेसिस पे, जो यूजेज डेटा है उसके बेसिस पे वो कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं। रिकमेंडेशन के अलावा कुछ ऑफर्स पर्सन टू पर्सन प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि जैसे अमेजॉन है, देयर इज़ वन वेबसाइट, बट यू कैन थिंक दैट कि वन वेबसाइट इज प्रेजेंटेड टू ईच यूजर डिफरेंटली, सो वी कैन से दैट it has many presentations according to need of the user। दूसरा क्या है, जैसे कि ईमेल पे हम मैसेज का क्लासिफिकेशन करते हैं, स्पैम मेल को फिल्टर करते हैं, तो ये सारे हमारे वेब माइनिंग के एप्लीकेशन एरिया हैं। बाकी आप पढ़ सकते हैं, जैसे कस्टमर रिटेंशन है, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो ये कई सारे हैं, दिस यू कैन गो थ्रू। नाउ सी व्हाट इज टैक्सोनॉमी ऑफ वेब माइनिंग। तो वेब माइनिंग का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैटेगराइजेशन यहाँ पे गिवन है। जैसे पहले हमारी वेब कंटेंट माइनिंग होती है, फिर वेब स्ट्रक्चर माइनिंग है, और वेब यूजेज माइनिंग जो हमने अभी पढ़ा था। तो कंटेंट माइनिंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वेब पेज कंटेंट माइनिंग और दूसरा सर्च रिजल्ट माइनिंग। तो वेब पेज कंटेंट माइनिंग का मतलब कि जो कंटेंट डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, उसे माइन करके हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना है। सर्च रिजल्ट माइनिंग का मतलब कि कोई सर्च इंजन का रिजल्ट है और उसे फर्दर रिफाइन करना, तो सर्च रिजल्ट माइनिंग हो गई। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग में हमने देखा था कि हाइपर लिंक स्ट्रक्चर को यूज करके, जो कि हाइपर लिंक स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, वेबसाइट का ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं। तो वी कैन रीऑर्गेनाइज द वेबसाइट्स। तो जो हाइपर लिंक्स जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो पेजेज इम्पॉर्टेंट हैं, उन पेजेज पे हम ऐड को प्लेस कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हमें हाई रैंक पेजेज बनाना है, सो दैट दे कैन बी विजिटेड बाय मोर विजिटेड बाय द यूजर। दूसरा है वेब यूजेज माइनिंग। वेब यूजेज माइनिंग में जनरल एक्सेस पैटर्न ट्रैकिंग होती है और कस्टमाइज यूजेज ट्रैकिंग। तो ये जो जनरल एक्सेस पैटर्न होती है, हम यूजर के पैटर्न या एक्सेस पैटर्न, नेविगेशनल पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनिटर करते हैं, और उसके बेसिस पे हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा जो है अच्छा, इसमें भी आप और थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि कई बार जो यूजर विजिट करता है तो स्टार्टिंग के ही कुछ पेजेज विजिट करता है, जबकि क्या होता है कई बार कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी कई बार कई लिंक क्लिक करने के बाद अगर पड़ी हुई है तो वेस्ट है, क्योंकि वहाँ तक यूजर नहीं जाता है। तो इसलिए हम यूजर के नेविगेशन पैटर्न को देख के हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हम रिस्पॉन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यूजर के नेविगेशन पैटर्न को देख के हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बना सकते हैं। Here more detail of different type of mining is given, you can just go through. Here are some more applications of web usage mining.